हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं। किसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है ना, वही बता रखा था मैंने। देखो आज से दो पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और दूसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, दो पढ़ेंगे, इसके बाद अपना चैप्टर खत्म। स्टार्ट करें आप। चलो ठीक है, देखना तभी डालना हैशटैग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका कुछ कैसा होगा डायग्राम कुछ ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ ऐसे दे दिया। इसका मान लो वेलोसिटी मान लो मैं, और इधर क्या मान लो भाई साहब, मैं टाइम मान लेता हूँ। ठीक है, टाइम इन सेकंड, इधर को क्या मान लो मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अगर मैं निकालना चाहूँ इसका, मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो अगर मैं इसका स्लोप निकालना तो कुछ ऐसा होगा क्या? स्लोप इज इक्वल टू क्या? dv बाय dt होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल होगा। अच्छा ठीक है, अगर किसी को याद हो क्या dv बाय dt क्या होता था? थोड़ा सा चेंज, मतलब स्मॉल सा चेंज। क्या में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा स्लोप अगर ऐसा होगा तो अगर मैं इसके एरिया निकालना चाहूँ तो क्या इसका एरिया निकालना चाहूँ तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी होगा? बोला हाँ साहब बिल्कुल होगा। अरे कर दो, बहुत सही। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? इसमें क्या इनिशियल टू फाइनल होगा, मतलब दो पॉइंट होंगे ना, एक इनिशियल एक फाइनल होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो एक एक्स इनिशियल और एक एक्स फाइनल। इतना चमकता है, बोलो सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा क्या v को क्या मैं dx बाय dt बोल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t? हाँ किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। बोला हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, अब क्या कर दो, इनटू क्या कर दो तुम, dt कर दो। ठीक है, अच्छा कहाँ से लेके इंटीग्रेशन, कहाँ से? लोअर लिमिट एक्स इनिशियल, अपर लिमिट एक्स फाइनल। ठीक है भाई साहब, क्या dt से dt कैंसिल आउट हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। अब क्या तू इसको ऐसा बोल सकता है क्या, जब वैल्यू पुट करेगा तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, तेरे को यही मिलेगा। इसी को मैं क्या बोल दूंगा? डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा भाई साहब। इसको क्या बोल दूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा। सही है क्या? चलो खटाक से उतारो इसको, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ अच्छा वाला। तर दो, उतार लिया खटाक से हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कराता हूँ मैं। देखो तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि लेट्स से ग्राफ कैसे दूंगा? हाँ ठीक है, ग्राफ अगर लेट्स से आपका ऐसा है, ठीक है, ऐसा, फिर ज़्यादा नहीं है यार, ऐसा, ये, फिर ये। ठीक है, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। ठीक है, कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है भाई साहब। अच्छा ठीक है, सही है। ठीक है, इसको इसका मैं अगर एरिया बोल दूं, मैं इसका एरिया लेट से आपका है 10, इसका मान लो 40 और इसका मान लो आप 80 मान लो। ठीक है, 80 मान लो। ठीक है, और ये जो पॉइंट है 2 है, इसका मान लो 4 है, इसका मान लो 6 है। ठीक है, इवन। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन पहला तो ये भाई था कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन आ ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन गिवन ग्राफ। चलो गिवन ग्राफ। ठीक है, पहला। और दूसरा मेरा निकाल लो तुम लोग, क्या निकाल दो भाई साहब? तुम लोग निकाल लो फाइंड स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड एंड ग्राफ। ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे को सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। सही है, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ। अच्छा ठीक है, अगर किसी को समझ आ रहा है तो ये क्या पॉजिटिव होगा? क्या बोलता है? सही है ना? अच्छा क्यों? ऊपर से, अरे बिल्कुल। ये क्या नेगेटिव होगा? बोला हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या, ये भी पॉजिटिव होगा? बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा इसका, है कि नहीं? ठीक है, अब मैं अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या निकालना चाहूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं इन तीनों का एरिया को सम कर दूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये क्या 10 होगा? देख 10, फिर ये तो नेगेटिव में है ना, तो -40 करूंगा, -40, फिर क्या दिया है तो पॉजिटिव में, प्लस का 80 कर दूंगा। तो कितना मिल जाएगा? मैं इसका, मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा
ये तो रहा है कितना माइनस का 30, 30 कितना मतलब 50, 50 मेरा क्या मिल गया डिस्प्लेसमेंट मिल गया। बोलो चमकता है, सही है, ठीक है। अगर मैं इसका निकालना डिस्टेंस, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ मैं, अगर मैं भाई साहब बोल दे मेरे को डिस्टेंस निकालने को, अच्छा ठीक है डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या इन तीनों को सबको शामिल तो कर दूंगा मैं, ये तो करूँगा, सबको क्या कर दूंगा अपने पास शाम कर दूंगा, प्लस 40 प्लस 80, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा क्योंकि सबको पता है डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं भाई साहब, है ना, ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल दिया तो होगा यार पूरा होल, है कि नहीं, है ना, ठीक है, इसको जोड़े कितना होएगा 30 हो गया, 30 मतलब तो कितना हो जाएगा 110 होगा क्या, बोल नहीं 130 होगा सर, ठीक है 130 होगा, ठीक है, बोलो सही है, सही है, ठीक है। अब मैं पहला तो काम हो गया अपना, पहला हो गया, पहला ऑपरेशन हो गया। अब अगर मैं दूसरा निकालना चाहूँ, दूसरा चलो ठीक है क्या, अगर मैं दूसरा निकालना चाहूँ मैं क्या काम करूँ, इधर पे आ जाता हूँ, ठीक है इधर पे आ जाता हूँ मैं, बोला भाई साहब मेरे को तू क्या कर फाइंड स्पीड टाइम, स्पीड का टाइम ग्राफ निकालना, ठीक है, तो अगर स्पीड का निकालना चाहूँ तो उससे अगर कुछ ऐसा हुआ क्या इस डायरेक्शन में ऐसा ऐसा इसका ग्राफ कैसा होएगा, ऐसा होगा, ठीक है भाई साहब, सही है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट ओके, आई होप समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब अगला टॉपिक में क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, हाँ इसके बाद हम लोग जंप करेंगे एक्सेलेरेशन ग्राफ पे, ठीक है। अब देख खड़ा से देख, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट से अगर आपको कोई फंक्शन वेलोसिटी का फंक्शन दिया कितना आपका दिया -60 प्लस टी स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। अच्छा तो अब मेरे को पहला मेरा क्वेश्चन है कि find the displacement, find the displacement in initially, एक सेकंड पहला तो ये, अब दूसरा मैं क्या पूछना चाहूँ समझ लियोगे, डिस्टेंस पूछना चाहूँगा मैं, find the distance in initially, इसको भी 8 सेकंड ही कर देते हैं, इनिशियली 8 सेकंड, हाँ भाई साहब ठीक है। अब देख अगर मैं इसको करना चाहूँ, इसको मैं अगर करना चाहूँ तो मैं कैसे करना चाहूँगा, कैसा देखना, अच्छा तो इसको अरेंज करना पड़ेगा, जो वेलोसिटी आपको दिया है इसको फंक्शन में, सबसे पहले टी स्क्वायर होगा प्लस का टी स्क्वायर, फिर माइनस का कितना 60 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा प्लस का 8 हो रहा होगा, है ना, ठीक है 8 समझ आता है, अरेंज करना सबको आता है, ठीक है भाई साहब। अच्छा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे करना चाहूँगा, फर्स्ट मतलब कि इसको dx by dt करूंगा मैं, dx by dt इज इक्वल टू, वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, ठीक है। तो भाई साहब इसमें कुछ ऐसा हो रहा है क्या, लेट से मान लूं मैं, क्या मान लूं, बोलो, हाँ इसी को पहले लिख लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस का 8 ऐसा, ठीक है। इसको क्या मैसेज दोगे, dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 dt लिख सकता हूं ना मैं, ऐसा कुछ ऐसा लिख सकता हूं ना, बोलो इसको इधर ले आया मैं, सही है, ठीक है। अच्छा अगर इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहूं मैं, अगर इसको इंटीग्रेट करूं x इनिशियल टू x फाइनल इज इक्वल टू कहां से भाई साहब, अच्छा इसको क्या मैं 0 से लेकर 2 तक कर रहा हूं, अब मैं 0 से 2 क्यों कर रहा हूं, ठीक है 0 से 2, ओके। अब मैं 0 से 2 क्यों रखा, 0 से 2 क्यों रखा, अच्छा ठीक है। अगर तू इसको तो अगर फैक्टराइज करेगा तेरे को वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा क्या, इसको फैक्टराइज करेगा तो जो मिलेगा t minus 2 एंड t minus 4 कुछ ऐसा मिल रहा होगा ना, बोला हाँ सब बिल्कुल मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये t कर लो तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 2 मिलेगा 4 मिल गया ना, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं 0 से लेकर 2, क्योंकि इनिशियली पूछे मिनिमम लेके चलता हूं मैं 2, ठीक है। 0 से क्या कर 2 लेके चलते, है ना, ये क्या होगा t स्क्वायर
माइनस 6t प्लस क्या एक होगा। अब तो जानते हैं कैसे करते हैं, dt दिया है तो क्या इसको तो इंटीग्रेट करेगा तो क्या होगा, ये t स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, कितना हो गया, ये तो 3 हो जाएगा ना, इसको इंटीग्रेट करो, बट डायरेक्ट इंटीग्रेट अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूंगा तो इंटीग्रेट कैसे करूंगा भाई साहब, कुछ ऐसा करूंगा मैं, देख इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t के पावर में 3/t लिख सकता हूँ। बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों, सबको आता है यार, +1 ऐड करते हैं ना इसमें इंटीग्रेशन में ऊपर में, है ना। हाँ ठीक है, अब क्या करूंगा, माइनस 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 क्या करूंगा, 6t स्क्वायर अपॉन 2 करूंगा, हाँ बिल्कुल करूंगा, प्लस का 8t करूंगा मैं, है ना, सही है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। अब इसको कहां से 0 से लेकर 2 तक पुट करना है मेरे को, है ना, 0 से 2, ठीक है। अब देख वैल्यू तेरे को क्या मिलेगा, इसको तो जो करना है तो काट दो भाई साहब, तो क्या मिलेगा तेरे को, इसको जब 0 रखेगा तो सब तो 0 हो जाएगा, 0। अब 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर में 3/3 कितना होगा, 2 के पावर में 3/3, 2 के पावर में 3 कितना होगा, तो 4 2 8, ठीक है। 8 अपन कितना हो जाएगा 3, इसके लिए माइनस कितना होगा 3t स्क्वायर मतलब कितना 4 मतलब 12 होगा, ठीक है 12 होगा। अब प्लस कितना होगा 16 होगा, ठीक है। अगर तो इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा भाई साहब, ये हो जाएगा 16, इन दोनों को अगर तू माइनस करेगा कितना होगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, हाँ बिल्कुल 4 बचेगा, प्लस का 4 जाती है 12, 12 माइनस 8 कितना होगा, 12 माइनस 8 कितना होगा यार 4 होगा ना, तो 4/3, ठीक है भाई साहब, तो कितना होगा 4/3, है ना, बिल्कुल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब मेरा क्या आ गया भाई साहब, इसको तो तू काटना चाहे काट दे, और नहीं काटना चाहे तो रहने दे, फिर मैं काम करता हूँ 4/3 कर देता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट किया है मतलब कितना हो रहा था मीटर, मेरा आ गया भाई साहब क्या डिस्प्लेसमेंट, काटने दे तो काट सकता है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया, बोला हाँ सर हो गया। अच्छा अब अगर तू डिस्टेंस निकालना चाहे, डिस्प्लेसमेंट समझ ना, मैं कुछ नहीं किया, dx/dt का पहले इसको अरेंज कर लिया, फिर इसको मैं इंटीग्रेट करा, ठीक है, 0 से लेकर 2 तक लिमिट क्यों करा, ये बता रखा हूं यार, इसके दो फैक्टर आएंगे t - तो तो मिनिमम लेके चलिए मैं t - तक, सही है ना। हाँ मैं ज्यादा फास्ट नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा, ठीक है। अब फटाक से इसको उतारो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ डिस्टेंस कैसे निकालना है, जल्दी 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 जल्दी, देखो 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 अब कैसे करते हैं बताता हूँ। सेकंड आयो उतार लिया, उतार लिया ना, बहुत बढ़िया उतार लिया, हाँ ठीक है भाई साहब। अगर ज्यादा फास्ट बोलते तो कमेंट कर देना यार, सर बहुत फास्ट बोलते हो आप, थोड़ा धीरे बोलो, अपने एक्सप्रेस थोड़ा कम कर लो, बहुत जोर से बोलते हो आप, ठीक है ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, हाँ बोलने के लिए, हाँ ठीक है। अब देख सेकंड कैसे करने वाला है, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं क्या करूंगा पहले एक डेल्टा x1 निकालूंगा, मैं इनिशियल का निकालूंगा, फिर फाइनल का निकालूंगा, मेरे को पता नहीं है ना, है ना, तो इनिशियल निकालूंगा तो उसके लिए जो टाइम होगा कहां से होगा 2 से लेकर कितना होगा, ओहो अब तो दोनों का टाइम सही है क्या, ठीक है। अब सेम थिंग जैसे उसको इंटीग्रेट कर रहे थे ना, बिल्कुल ऐसे जैसे करेंगे 2 और 4, सही है ना, ठीक है। अब देख अगर मैं इसको करना चाहूँ इंटीग्रेट, ठीक है, इसको मैं dx इक्वल टू क्या करूंगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 dt हो रहा होगा, हाँ बिल्कुल हो रहा होगा, है ना, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं भाई साहब, इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो तो रहेगा x इनिशियल इज इक्वल्स टू t, तो t के पावर में 3 अपन कितना होगा 3 माइनस 6, इस तरह करता हूं इसको, कितना हो गया 3t स्क्वायर आया था ना, हाँ 3t स्क्वायर आया था, प्लस है कितना 8t। अब इसको इसमें लिमिट पुट करता हूं 2 और 4 लिमिट पुट कर, क्या मिलेगा तेरे को, यहां करता हूं, अच्छा भाई साहब, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे, हाँ ठीक है बिल्कुल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 मतलब 8/3, 8/3, हाँ 2 रखूंगा तो कितने आंसर आया, तो 4/3 आया था ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मतलब पहले पार्ट में 2 पुट कर रहे थे तो कितने आया, 4/3 आया था, तो 4/3 कर डायरेक्ट कर देना भाई साहब, 4/3 कर दे रहा हूं, ठीक है 4/3, ठीक है, इसीलिए 2 के लिए। अच्छा क्या माइनस करूंगा, बिल्कुल माइनस करूंगा, कितना 4 अब की बार पुट करूंगा तो 4 के पावर में 4 के पावर, हाँ 4 को कहां पुट करूंगा t के पावर में 3, तो कितना होगा 4 के पावर में 3 करके कितना आएगा 16, 16 कितना होता है 64 होता है ना, 16 64 16 होता है क्या 24, हाँ बिल्कुल 64 होता है, हाँ कितना होगा भाई साहब 64, जस्ट सॉल्व कर दूंगा 64 कितना होगा 3 माइनस 4 को रखेगा 4 चौके 16, 16 3 कितना होता है 43 होता है क्या, हाँ 43 होता है सर,
48 होता है, 48 होगा, हाँ 48, फिर प्लस है कितना होगा, 4 को बढ़कर 4 को बच जाता है 32 हो जाता है भाई साहब। 32 मतलब कितना होगा, ये इसको माइनस करके कितना होगा यार, माइनस करना चाहूँ तो कितना होगा सर, देखो 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 18, ये माइनस करो बहुत आसान है, 2 में कितना बचा 4 बटे कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 बन जाएगा 18, अरे यार 14 बच गया यार, हाँ देखो 14 बच गया। अब 64 माइनस 10 तो 14 करेगा, है ना, 14 करेगा तो कितना हो जाएगा 64, 14 दिए कितना होता है, 14 दिए कितना होता है, ठीक है तो 14 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा यार, बनेगा 12 × 3 हो जाएगा 40 बात है, ठीक है 42, अरे मैं तो गलत कर दिया यार, ये तो 48 होगा ना यहाँ पे, सॉरी 48 होगा, ठीक। अब 48 में 32 माइनस करके तो कितना होएगा, माइनस करो 38 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 और 16, ठीक है 16 बात है मेरा भाई साहब, ठीक है। तो 64/3 माइनस कितना होगा 16, ठीक है। अब 16 से कितना 48 होता है, फिर 48 होता है, ठीक है। तो 64 माइनस 48 अब कितना होएगा 3 होगा, हाँ साहब बिल्कुल होगा। अच्छा अगर तो माइनस करना चाहे तो कितना होगा यार, 64 में कितना 48 माइनस कर दे, कितना होगा यार, माइनस नहीं करते सर आप भी, चलो ठीक है इतना हो जाएगा 2 मतलब मिल जाएगा 6 हो जाएगा, इतना क्या 5 बन गया 4, ठीक है मतलब कितना बन गया यार, तो 16 बच रहा है यार, ठीक है कितना क्या 16/3 आ गया भाई साहब, ठीक है। इसको क्या 16/3 लिख लेता हूं मैं, हाँ ठीक है 16/3 लिख दो सर आप। अब 16 में 4 गया, सब कुछ दिख रहा है, 16 में 4 कितना बचेगा 12 होएगा, तो 12 कितना 3 मतलब कितना हो जाएगा 4, मेरा x इनिशियल मिल गया भाई साहब, x इनिशियल कितना मिल गया 4 मिल गया, सही है क्या, अरे बहुत सही सर, माफ करना मैं गलत कर दिया, ठीक है। अब तो इनिशियल में ना, अब फाइनल निकालेगा, हाँ फाइनल निकालेगा तू, अगर तू फाइनल निकालेगा ठीक है, निकालेगा ठीक है, कहाँ बताऊं मैं, यही बताता हूँ चलो साइड में, ठीक है इसी में कर लेता हूँ सेकंड का, ठीक है इनिशियली 8 सेकंड, ठीक है भाई साहब। मैं क्या करने लगा कुछ नहीं, अब के बाद क्या करूंगा, इसमें 2 4 रखा था ना, अब क्या करूंगा 4 और क्या करूंगा 8 करूंगा भाई साहब, है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा, ठीक है डायरेक्ट कर रहा मैं, डेल्टा f फाइनल क्या निकालूंगा t² t के पावर में कितना यार 3/3 माइनस कितना होगा 3t² कितना होगा प्लस का 8 का t, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो कहां से कहां तक, 4 से लेके भाई साहब 8 तक, जब तू 4 वैल्यू रखा 4 रखा तो तेरे को क्या मैं 16/3 मिला था, डायरेक्ट 16/3 कर देता हूं माइनस, अब की बार क्या रखूंगा मैं 8 रखूंगा, है ना, तो 8 के पावर में 3 कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 64 इनटू कितना करेगा 8 हो जाएगा कितना 32 रहेगा 48 प्लस 3 कितना होगा, 48 प्लस 3 कितना होता है 251 मतलब 51 512 होता है, ठीक है 512, अरे 512 होता है, हाँ सर बिल्कुल 512 होता है, ठीक है। तो 512 फिर अपॉन 3 माइनस कितना होएगा, माइनस का हो जाएगा 8 चौको 64, 64 इंटू 3 करें कितना होगा, 64 इंटू 4 3 हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, 18 में रहेगा 19 मतलब 192 होगा, 192 होगा, ठीक 192 होगा ना, 12 हासिल 1 मतलब कैरी 1, हाँ 18 19 सही है, ठीक है मतलब 192। फिर अब पर क्या होगा प्लस का 8 इंटू मतलब हो जाएगा 64 भाई साहब, ठीक है 64 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये कट रहा है क्या देख दो, कट रहा है क्या 3 एकम 3 3 2 मतलब 3 तो 1 हो गया, हाँ ठीक है 1 हो गया, कटेगा क्या नहीं कटेगा, ठीक है 3 कटे तो कोई बात नहीं, 1 3 हो गया, ठीक है ठीक है। अब मैं अगर ठीक है अब इसको माइनस करता हूँ 192 माइनस कितना करूंगा 64 1 हाँ करो यहाँ करता हूँ 192 माइनस कितना करूंगा 64 माइनस करूंगा कितना होगा हो जाएगा 12 कितना होगा 8 18 में अगर 6 कितना होगा 12, अच्छा 128 मतलब कितना 128 तो 512/3 मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, कितना बचा 128 बचा था, तो 128 मल्टीप्लाई कितना होगा 3 होगा, ठीक है 3 होगा, 8 3 कितना होता है 8 24/4 है 6 मतलब 7 374 होगा भाई साहब, ठीक है 374 होगा भाई साहब, अच्छा अपॉन 3 भी होगा क्या, अपॉन 3 भी होगा, ठीक है अपॉन 3 भी होगा। अब 512 में क्या घटा दे 374 घटा दे भाई साहब, अच्छा यार बड़ा कोई बात नहीं, 12 फिर 4 कितना हो जाएगा बच जाएगा 8, ठीक है मतलब कितना हो गया 50। अब 50 में एडिशन कितना हो जाएगा, एक और दे देगा कितना हो जाएगा 3 तो 4 4 में कितना 1 मतलब 138 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 138 बन गया, तो मैं क्या कर दूं 138/3 कितना समझ आता है
क्वेश्चन तो नंबर पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो 138 में 16 माइनस करें कितना होगा, 2 बचा कितना, कितना 2 बचेगा ना, हाँ 2 बचेगा, 2 1 2 2 मतलब माइनस का 1 2 2 अपॉन 3 माइनस का नहीं होगा, फिर डिस्टेंस का भी माइनस में नहीं होता भाई साहब, ठीक है ठीक है। तो 122 अपॉन 3 हो गया, 122 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा 122 अपॉन 3 होगा, ठीक है, मीटर कर देता हूँ, कट रहा है तो काट नहीं करता, काट नहीं दो, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो रहने दो, फिर रहने दो फिर, है ना, सही है। चलो फटाक से उतारो, समझ आ गया, कुछ नहीं के बस हम लोग वैल्यू को निकालें फिर माइनस कर दिया, सही है। चलो ठीक है, फटाक से इसको आप कॉपी करो, फिर इसके बाद अब एक्सप्रेशन बच जाएगा, एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है, सही है। चलो जल्दी उतारो, ठीक है, हो गया, उतार लिए। अब एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, अब एक हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक बच जाएगा अपना एक्सप्रेशन का, अब आपसे खत्म करते हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म रखने मोशन, फिर अगले में क्या स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, ठीक है। देख खड़ा से खत्म कराता हूं मैं, देख। अच्छा अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना चाहूं, ठीक है, तो अब की बार क्या उसमें v dt था ना, v into t था, अब की बार t होगा, अब की बार क्या होगा a। अच्छा किसी को एक्सेलरेशन का सेकंड पता है क्या, मीटर पर सेकंड होता है ना, आपको इसका पता है कैसे करते हो, हैं, सही है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, एरिया, ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a into dt करूंगा, बोलो सही है, कहां से, v इनिशियल टू v फाइनल तक करना चाहूंगा, है कि नहीं, सबको पता है रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसको क्या मैं dv by dt भी तो लिख सकता हूं यार, dv by dt, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत सही, v इनिशियल v फाइनल, t से t कट गया, बोलो सही है क्या, हाँ कट गया। इसको क्या मैं v ऑफ डायरेक्ट करता हूं, मैं डायरेक्ट करता हूं, हाँ तो v फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, फाइनल माइनस v इनिशियल होगा। इसको अगर डेल्टा भी लिख सकता हूं क्या, इसी को मैं चेंज ऑफ वेलोसिटी भी तो बोलता हूं, चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको चेंज वेलोसिटी बोलता हूं, हाँ सर बिल्कुल बोलते हो आप, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, सिर्फ यही क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन था ना जो पिछला, सेम वही होगा, बस ऐसे सही होता है, बस एरिया निकाल दो, इनिशियल फाइनल दिया है, पुट कर दो, बात खत्म भाई साहब। अब देखो मेरा अगला क्वेश्चन ये है एक्सप्रेशन पे, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ दिया है ग्राफ, ट्रायंगल मान लो, इसको मान लो 20, यहां से लेके यहां से मान लो 10 मान लो, ठीक है, इधर t, इधर दिया एक्सेलरेशन दिया, ठीक है। अच्छा ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, if the initial velocity is 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, if अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 सेकेंड है, ठीक है, तो find the velocity at 10 at t is equals to 10, ठीक है, 10 सेकंड पे, 10 सेकंड में उसका जो फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी तो हो गया इनिशियल फाइनल, है ना, तो 10 सेकंड में इसका जो क्या होता है वेलोसिटी होगा कितना होगा, ठीक है। अगर किसी को क्लिक कर रहा हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं क्या कर दूं, मैं ये करता हूं कि इसका मैं क्या कर दूं, एरिया निकाल दूं इस ग्राफ का, फिर उसके बराबर कर देता हूं किसके, चेंज ऑफ वेलोसिटी के, है कि नहीं, हाँ कर दो सर, बहुत सही। तो मैं क्या कर इसके एरिया निकालता हूं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इनटू तो क्या कर दूं, फाइनल माइनस v इनिशियल, ऐसा कर दूं, हाँ बिल्कुल कर दो, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करो, हाफ ऑफ बेस कितना 10 दिया, हाइट कितना दिया, 20 दिया, तो कितना v5 वही तो निकालना है, माइनस कितना हो रहेगा 10 हो रहेगा, है ना, हाँ बिल्कुल। इससे इसको काट दो, 10 मतलब कितना हो गया 100, तो 100 इज इक्वल्स टू 100 बराबर v5 माइनस 10, तो फाइनल क्या निकल जाएगा भाई साहब, कितना रहेगा 110 हो जाएगा, 110 मीटर पर सेकंड, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई साहब, कितना आपका जो t 10 सेकंड है ना, 10 सेकंड पर उसका जो वेलोसिटी होगी कितना होगा 110 मीटर पर सेकंड,
सही है क्या? ऐसे सब क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपको बाय द वे पूछ दिया एरिया, ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया 110 में 5 सेकंड आ गए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई बात नहीं। सही है क्या? हाँ ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है भाई साहब कि ऐसा आपका ग्राफ दे दिया है, फिर कोई फंक्शन दे दिया एक्सेलरेशन का, उसका b वैल्यू निकाल दो। फिर ऐसे सॉल्व करना, पिछले क्वेश्चन में लिमिट पुट करना होता था, t से इतना, x से इतना, जो भी होता था, 0 से 2, 4 से 8 इतना, बस वही करना होता था, बस इतनी है, ठीक है। तो आपका इसी के साथ रेक्टेंगुलर मोशन खत्म होता है। सबको कांग्रेचुलेशन, मुझको भी मैंने खत्म करा दिया, ठीक है। ओके, तो अब कल मिलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, कल नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, एक बात बताना चाहूंगा मैं कि वैसे भी इसको ना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को सब्सक्राइबर व्यू चाहिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कोटा में जाते हैं ना, तो वहाँ पता है लगभग आपका 1.5 लाख फीस लगता है, रेजिडेंशियल कहीं भी जाओ, है ना। उसको मैं सिस्टम ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, है कि नहीं। बस आप क्या यूट्यूब खोल लो, एक चलते करो 500 रुपये, है ना, एमर्स क्लासेस भाई साहब, बस वही तो है ना। ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सही है। चलो बहुत सही, तब तक के लिए अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।